दोस्तों, दिलीप कुमार की जब सायरा बानो से शादी हुई तो सायरा बानो के फिल्मी कैरियर की उम्र सिर्फ 5 साल थी। इन्होंने कभी किसी फिल्म में इकट्ठे काम नहीं किया था और ये कभी भी रूहानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। लिहाजा इस शादी ने उन लोगों के दिलों में एक तूफान बर्पा कर दिया था जो इस जोड़ी को इकट्ठा देखना चाहते थे। दिलीप कुमार के दोस्तों में सिर्फ मौसीकार आजम नौशाद ऐसे थे जिन्होंने दिलीप कुमार से पूछा था कि वो ये शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रहे। दिलीप कुमार ने उन्हें बताया, मैंने इस इकदाम पर संजीदगी से गौर किया है और मैं जानता हूं सायरा वो लड़की है जिसे अम्मा और आगा जान भी पसंद करते अगर वो जिंदा होते। सायरा बानो इस शादी से बहुत खुश थी और दिलीप कुमार की बीवी बनने की अपनी देरीना ख्वाहिश पर जश्न मना रही थी। लेकिन इसी शहर में मौजूद एक औरत जिसके दिल में सोराख था, इस शादी से उसके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। शादी के फौरन बाद दिलीप कुमार और सायरा बानो मद्रास रवाना हो गए, जहां दिलीप कुमार को राम और श्याम की बकिया शूटिंग करना थी। दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, हमारी शादी के 4 दिन बाद मुझे मधुबाला का पैगाम मौसूल हुआ कि वो मुझसे फौरी मुलाकात करना चाहती है। उस वक्त हम मद्रास में मुकीम थे और वहीं मुझे ये पैगाम मौसूल हुआ था। जैसे ही हम बंबई वापस आए, मैंने सायरा बानो को इस पैगाम के बारे में बताया। सायरा फौरन इसरार करने लगी कि मुझे मधु को जरूर मिलना चाहिए, वो किसी वजह से परेशान होगी। जब मैं मधुबाला के घर पहुंचा, मुझे ये देखकर दुख महसूस हुआ कि वो दुबली पतली और कमजोर दिखाई दे रही थी। उसकी सेहत की खराबी के असरात उसके चेहरे से नुमायां थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और कहा, हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने जाती मामलात की वजह से परेशान थी और मुझसे मशवरा करना चाहती थी। हम इन मामलात पर देर तक बात करते रहे, हत्ता कि वो किसी कदर मुतमईन हो गई कि इन मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इसके बाद वो पुरसुकून हो गई। ये उसके साथ मेरी आखिरी मुलाकात साबित हुई। पाकिस्तान के मारूफ लिखारी इब्राहिम ज़िया, जिनकी किताब पिशावर के फनकार खासी मारूफ हुई, मधुबाला पर अपने मजमून में लिखते हैं कि इस आखिरी मुलाकात में मधुबाला ने दिलीप कुमार को उनकी तमाम निशानियां और तोहफे तहाइफ वापिस कर दिए थे, जिन्हें देखकर उनके दिल का दर्द बढ़ जाता था। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला मौत से हमकिनार हो गई। मारूफ फिल्मी सहाफी अनीस अमरोहवी लिखते हैं, दिलीप कुमार को मधुबाला के इंतकाल की खबर मद्रास में मिली, जहां वो एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे और उन्होंने महसूस किया जैसे उनकी रूह उनके जिस्म से अलहदा कर दी गई हो। वो बजरिया हवाई जहाज बंबई आए। वो एयरपोर्ट से सीधे कब्रिस्तान पहुंचे, मगर किस्मत में महबूब का आखिरी दीदार भी नहीं था। दिलीप कुमार के कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही शहजादा सलीम की अनारकली को लोग मनो मिट्टी तले दबाकर जा चुके थे और ऐसे वक्त में तन्हा दिलीप कुमार के पास कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उनके कंधे पर सिर्फ हाथ ही रख देता। और अब ये इत्तफाक देखिए कि दिलीप कुमार जहां मधुबाला का आखिरी दीदार करने पहुंचे थे, ये वही कब्रिस्तान था जहां दिलीप कुमार को भी बरसों बाद आकर
अबदी नींद सोना था और इन दोनों की कब्रों के दरमियान सिर्फ चंद कदमों का नहीं, सिर्फ चंद कब्रों का फासला होना था। दूर बैठा गुबारे मीर उससे, दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।